साइफर को साजिश बनाया, कौमी मामलात से खेला, ऑडियो लीक्स ने सारा भांडा फोड़ा। अब इमरान खान, साबिक वज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को कानूनी एक्शन का सामना करना होगा। FIA में पेश होना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने होंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया। काबीना कमेटी की सिफारिशात काबीना से मंजूर। कमेटी ने सिफारिश की थी कि ऑडियो लीक से कौमी सलामती का मामला सामने आया, जिसके कौमी मुफादात पर संगीन असरात हैं। कानूनी कार्रवाई लाजिम है। एक तो जालसाजी की और फिर इस खौफ से कि पकड़ा न जाऊं साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है मुझसे साइफर गुम हो गया। मरियम नवाज का रद्द अमल। लीगी नायब सदर ने कहा साइफर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौम अमानतों में खयानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलरों के एवज सियासी भेस बदलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न हो। अमरीकी इंपोर्टेड उनके गुलामों की हुकूमत को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ये दूसरी दफा मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा। तो इंपोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। मैं भी तैयार हूं, जेलों के लिए मेरी कौम भी तैयार है। मेरे घर पर तीसरी बार पुलिस भेजी गई, कौम तैयार है, मुझे जेल भेज कर दिखाओ। इमरान खान का हुकूमत को चैलेंज। कहा मरियम बीबी साइफर गुम नहीं हुआ, साइफर की मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। ये कहते थे कोई साइफर नहीं, सब झूठ है। मुरासले को इन्होंने दोबारा जिंदा कर दिया। इसहाक डार को ताकतवर हल्कों ने NRO का दिलासा दिया। इसहाक डार को ये दिलासा न दिया जाता तो वो कभी वापस नहीं आ सकता था। नवाज शरीफ करप्शन करके भाग जाता है और NRO लेकर वापस आ जाता है। असासे हमारे दादा मियां मोहम्मद शरीफ के हैं, जिन्हें नवाज शरीफ से जोड़ने की कोशिश की गई। तफ्तीश का रुख मियां शरीफ की तरफ मोड़ा जाता तो तमाम सवालों के जवाब मिल जाते। नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज का बयान। कहा मियां शरीफ ने सन 1930 की दहाई में कारोबार का आगाज किया और क़याम पाकिस्तान तक कई कंपनियां कायम कर चुके थे। पैनामा तहकीकात का मकसद सच तलाश करना नहीं, बल्कि इंतकामी कार्रवाई था। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बर्रियत इंसाफ की फतह है। इस फैसले से साबित हुआ कि 2018 में किस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाया गया और इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की हिफाजती जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील PTI ने अदालत को बताया पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। घर को पुलिस ने घेरे में ले रखा है, इसलिए इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत का जमानत मंजूर करते हुए 7 अक्टूबर तक पेश होने का हुक्म। खातून जज को धमकी के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात पहले ही खत्म की जा चुकी हैं। इमरान खान खवातीन को कमतर मखलूक समझने की जहनी बीमारी में मुब्तला हैं। हर रोज एक नए पाताल में उतर जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को छोटा आदमी करार दे दिया। कहा बदकिस्मती से हमें एक ऐसे शख्स का नाम मजबूरन लेना पड़ता है जो खवातीन की इज्जत और एहतराम से नावाकिफ है। शर्मनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमा और हामी भी इमरान खान के रवैये को दुरुस्त करार देकर जश्न मना रही हैं। इससे पहले PTI रहनुमा शीरी मजारी ने शर्मनाक हरकत करते हुए मरियम नवाज की तज़हीक के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टेम्पर्ड तस्वीर शेयर कर दी थी। बाद में तस्वीर डिलीट करके शीरी मजारी ने अपनी हरकत पर मरियम नवाज से मुआफी मांग ली थी। शीरी मजारी की बेटी ईमान हाजिर मजारी ने खुद को अपनी वालिदा की हरकत से अलहदा कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ईमान मजारी ने कहा वो किसी और इंसान के कौल व फेल के जिम्मेदार नहीं। आप किसी शख्स से प्यार और एहतराम करते हैं तो उसकी बातों के जिम्मेदार नहीं हो सकते। ऐसे करीबी रिश्तों के साथ बुनियादी बातों पर इख्तिलाफ जाती तौर पर अफसोसनाक सूरत हाल होती है। इस्लामाबाद बार ने खातून जज से इमरान खान की मुबैना मुआफी कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा इमरान खान ने खातून जज की अदालत जाकर मुआफी मांगने का ड्रामा किया।
इमरान खान का ये अमल मुअज़्ज़ज़ जज को हिरासा करने की कोशिश थी। वो खातून जज की अदालत में उस दिन गए जिस दिन वो रुखसत पर थीं। इमरान खान ने अदालत के रीडर और स्टेनो से कहा कि उनका पैगाम जज साहिबा तक पहुंचाएं। इस तरह इमरान खान ने एक बार फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत की तौहीन की। इस्लामाबाद बार की करारदाद मुतालिबा किया कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए इमरान खान के खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद बार का इमरान खान के रवैये के खिलाफ और खातून जज से इजहार यकजहती के लिए कल मुजाहिरे का ऐलान। शरीफ खानदान की शुगर मिल के मुकदमे की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच से मुकदमा दूसरे बेंच में मुंतकिल। शरीफ खानदान शुगर मिल केस अब जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच शुगर मिल केस की समाअत 6 अक्टूबर को करेगा। नवाज चौधरी की जानिब से साइफर की तहकीकात का खैर मकदम, लेकिन FIA से तहकीकात कराने से इख्तिलाफ। कहते हैं इंसाफ का तकाजा है तहकीकात सुप्रीम कोर्ट का कमीशन करे। असद उमर कहते हैं ये ड्रामा के मुरासला इमरान खान लेकर भाग गए हैं, एक मजाक है। हुकूमत वो मुरासला चीफ जस्टिस फॉरेन ऑफिस और स्पीकर से ले ले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुरासला वज़ीर आज़म हाउस से गायब होने के जिम्मेदार कौन हैं। 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने इस मुरासले की हकीकत को तस्लीम किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पासदारी न करने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा शाह महमूद कुरैशी फरमा रहे थे कि साइफर मुदाखलत थी। इमरान खान इल्जामात लगाते रहे हैं कि ये उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। दोनों मिलकर ये तय कर लें कि सच कौन बोल रहा है, गुरु या उसका चीला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान का साजिश का बयानिया मिट्टी में मिल गया है। इमरान खान ने मुल्क की तारीख का खतरनाक खेल खेला। इमरान खान ने लोगों को वर्गलाने की PhD कर रखी है। ये तो फजूल काम लगे हुए हैं, कभी ये केस कर लो, कभी ये कर लो। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मैंने भी ऐसा काम पकड़ा है कि इनको उम्र कैद होनी है राना सनाउल्लाह को। ये सिर्फ बढ़ के मारते हैं, ना इनसे होना है कुछ, ना ये कर सकते हैं। नून लीग का और हमने जो कठिन सियासत की है 22 साल की है, हम इनकी रग रग को जानते हैं। इनको सिर्फ एक चीज आती है, वो ये है कि झूठे केस कैसे बनाने हैं। नहीं, मेरे काफी अरसा हो गया गुफ्तगू नहीं हुई, तो उनके पास अपने हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर जाए, वो हो जाए। पंजाब हुकूमत हटाने की बातें नून लीग की बढ़के हैं, इनसे कुछ नहीं होना। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का चैलेंज। ये भी कहा कि उन्होंने 20 साल नून लीग के साथ सियासत की है। नून लीग वालों को सिर्फ एक ही काम आता है कि झूठे केस कैसे बनाने हैं। राना सना से मुतालिक कहा मैंने ऐसा काम पकड़ा है कि राना सना को उम्र कैद होनी है। इस सवाल पर कि आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज है, क्या आपने उनसे बात की? परवेज इलाही बोली आसिफ जरदारी के पास अपने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं। वज़ीर आला ने पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में तब्दीली का इम्कान है या नहीं अभी नहीं बताऊंगा। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जिन्हें इसके प्रोग्राम जलगा में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बैरूनी एजेंट भी करार दे दिया। कहा इमरान खान होते कौन हैं हुकूमत को आर्मी चीफ की तैनाती पर हिदायत देने वाले। घर का दरवाजा, सड़क, बाजार हो या ATM, कराची में हर जगह स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। हर दूसरा शहरी वारदात का निशाना बन चुका। मोबाइल, नकदी, कार या मोटरसाइकिल से शहरियों को महरूम करने का खेल दिन रात जारी। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के 25 से ज्यादा मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म। पुलिस 6000 से ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर चुकी, लेकिन नताइज हासिल न हो सके। शहरियों का कानून के रखवालों पर से एतबार उठ गया। जराइम पर रिपोर्ट दर्ज कराने में भी दिलचस्पी न रही। फायदा मुल्जिमान उठाते हैं, बआसानी जमानत पर छूट जाते हैं। कराची में 9 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स की 20,400 से ज्यादा वारदातें। शहरी 1500 से ज्यादा गाड़ियों, 38,000 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। 38,000 मोबाइल फोन छीन लिए गए। मुजाहिमत पर 75 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स के 79,000 से ज्यादा वाकयात हो चुके। पुलिस रिपोर्ट और CPLC के आदाद शुमार में 50,000 का फर्क। स्ट्रीट क्रिमिनल्स से कब पीछा छूटेगा? कराची वालों का हुकूमतों और इदारों से सवाल।
कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स का हल क्या है? जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक IG सिंध कलीम इमाम ने कहा कि अफसरान को मुद्दत मुलाजमत की सिक्योरिटी देना होगी, उन्हें वसाइल मुहैया करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा सेफ सिटी के लिए 100% फंडिंग मुख्तस कर दी है। IG सिंध को क्राइम कंट्रोल करने के लिए फ्री हैंड दे रखा है। DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर ने कहा स्ट्रीट क्राइम्स में 50% मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में मखसूस इजाफा नहीं हुआ, अलबत्ता स्ट्रीट क्राइम के दौरान तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ, लेकिन उस पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है। बोरेवाला में 6 डाकुओं की 2 खवातीन से ज्यादती, मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हुई गई। 24 घंटे गुजर गए, मुल्जिमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। DPO बोरेवाला की मुतासरा खवातीन के घर आमद, मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ की यकीन दहानी। 1 माह से जायद वक्त गुजर गया, दादू की सैलाब मुतासरा इंडस हाईवे N55 आम आमदरफ्त के लिए बहाल न हो सकी। 50 से जायद राबिदा सड़कें ज़ेर-ए-आब, कई फुट सैलाबी पानी की वजह से इलाका मकीनों के सफर का वाहिद जरिया कश्ती सर्विस रह गई। निजी कश्ती मालिकान की चांदी हो गई, मुंह मांगे किराए लेकर मुसीबत के मारे मुतासरीन से पैसे बटोरने लगे। नसीराबाद में 2 माह से हुकूमती इमदाद के मुंतजर सैलाब मुतासरीन थक हार कर खुद अपनी मदद के तहत टूटे फूटे घरों की मरम्मत करने लगे। डेरा मुराद जमाली के नन्हे सैलाब मुतासरीन ताफुन ज़दा सैलाबी पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर। मुतासरीन कहते हैं अब तक पानी नहीं निकाला गया, यहाँ बीमारियां फूट रही हैं। दौरा अमरीका में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर बैरम डूब से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब से पैदा सूरत हाल और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी इक़दार को फरोग देने और बहरान पर रद्द-ए-अमल में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुशीर के दफ्तर के किरदार को सराहा। UN मिलिट्री एडवाइजर ने UN आर्मी मिशन में पाकिस्तान की शराकत और इंसदाद दहशतगर्दी में गैर मामूली कामयाबियों का इतराफ किया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तमाशाइयों का शोर, खिलाड़ियों का जोर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का फैसला कुन मार्का जारी। बाबर आजम का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। इंग्लिश बैटर्स की छोटी लेकिन बर्क रफ्तार इनिंग्स। 10 ओवर में इस वक्त 20 ओवर के खेल मुकम्मल होने पर इंग्लैंड ने 209 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए 210 रन का हदफ दिया है। ट्रेन चली नहीं, किराए पहले बढ़ गए। महकमा रेलवे ने मुख्तलिफ ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। कराची लाहौर AC स्लीपर का किराया 11,000 रुपए हो गया। खैबर मेल का AC स्टैंडर्ड का किराया 4,200 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया। इकोनॉमी क्लास का किराया 3,000। कराकोरम एक्सप्रेस में AC बिजनेस का किराया 9,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से कराची के लिए ट्रेन ऑपरेशन 5 अक्टूबर से बहाल होगा। कराची से अंदरूनी मुल्क ट्रेनें तकरीबन 1 माह की बंदिश के बाद आज से जुज़वी बहाल। लाहौर में रोटी और नान की कीमत बढ़ा दी गई। रोटी 12 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए की कर दी गई। नान 20 से बढ़ाकर 25 रुपए का कर दिया गया। जिले इंतजामिया का कहना है कि नान बाई एसोसिएशन यकतरफा तौर पर कीमत नहीं बढ़ा सकती। जो कीमत बढ़ाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुश्किल मुआशी हालात पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद में मजीद कमी की बड़ी वजह करार। मई 2022 में 89% अफराद रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहते थे, लेकिन अब 95% अफराद परेशानी का शिकार है। मकान या गाड़ी की खरीदारी में मुश्किलात के कहने वालों की शरह 4% इजाफे से 95% तक पहुँच गई है। बचत और सरमायाकारी से महरूम पाकिस्तानियों की शरह भी 93% पर आ गई। इप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि रूस यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तान फरीक नहीं। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसमें रूसियों का अपना नुक्ता नज़र और मगरिब का अपना नुक्ता नज़र है। ये वक्त एक और आलमी जंग शुरू करने का नहीं, बल्कि कोरोना वबा और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे बहरान से मिलकर निपटने का है।
हमारे लिए यूक्रेन या दुनिया के दीगर मामलात से ज्यादा परेशान कुन बात सैलाब से मुल्क में होने वाली तबाही है। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम का भी नोटिस लेना चाहिए। इमरान नियाजी को अदालतों से इतवार के रोज भी जमानत मिल गई। क्या ये सहूलत दीगर पाकिस्तानियों के लिए भी मौजूद होगी? वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल। शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान अपनी तकरीरों में कहते हैं वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, फिर पंजाब और केपी पुलिस के पीछे क्यों छुप रहे हैं? पाकिस्तान में हर साल 4 से 5 हजार बच्चे गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त के साथ पैदा होते हैं। पैदाइश के फौरन बाद माहिरीन के मशवरे से इन बच्चों के जिनसी नकाइस दूर किए जा सकते हैं। डायरेक्टर NICH डॉक्टर जमाल रजा के मुताबिक गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त वाले 70% बच्चे लड़कियां होते हैं। मामूली सर्जरी और दवाओं से ये लड़कियां नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं। नसीराबाद में कौमी शाहराह पर CTT की गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, ASI समेत 2 अहलकार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 4 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। तो नहीं मिलूंगा तुमसे। माफी तलाफी की बातों से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए नाजरीन की अव्वलीन पसंद जियो टेलीविजन से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल चौराहा कहानी में कश्मकश के साथ रेटिंग चार्ट पर नाजरीन की दिलचस्पियों को भी रखती है बरकरार। जुनैद और जोया के बीच क्या सजा के फासले थमने वाले हैं या अब भी रह जाएगा पछतावों का मलाल? ये सब होने वाला है ड्रामा सीरियल चौराहा की आखिरी किस्त में आश्कार, पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने द लेजेंड ऑफ मौला जट को बड़ी फिल्म करार दे दिया। फिल्म का ट्रेलर देखकर कहा, द लेजेंड ऑफ मौला जट एक बड़ी फिल्म लग रही है। मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट, संजू और PK जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि फिल्म का ट्रेलर देखकर बहुत खुशी हुई। जियो फिल्म्स की पेशकश प्रोड्यूसर मारा हिकमत और नई नस्ल के डायरेक्टर बिलाल लाशारी की शाहकार फिल्म मौला जट की रिलीज की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जा रही है। और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल हो गया। स्टेज शो, थिएटर, TV, फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई।